द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। महाराष्ट्र की सियासत में कैसा उतार चढ़ाव देखने को मिला, उथल पुथल मची हुई है, आप सभी जानते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो टेंशन पैदा करी थी अपने दांव से, उस पर सवा शेर वाला दांव चल दिया है उद्धव ठाकरे ने। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने एकनाथ शिंदे के माध्यम से दोबारा से सत्ता में आने की कोशिश की। शिवसेना के तमाम विधायक उनके साथ खड़े नजर आ रहे थे, लेकिन इन सब के बीच उद्धव ठाकरे ने जो दांव चला है उससे हड़कंप मच गया है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपने तो देखा ही है कि किस तरीके से पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र की सियासत में उथल पुथल देखने को मिल रही है, गर्माहट देखने को मिल रही है। कभी सूरत पहुंच जाते हैं एकनाथ शिंदे तमाम विधायकों के साथ, तो कभी पहुंच जाते हैं असम। लेकिन इन सब के बीच उद्धव ठाकरे बिल्कुल भी बख्शने के मूड में नजर नहीं आते। वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप राजनीति करने के लिए, ऐसी राजनीति करने के लिए उतरेंगे तो इससे बेहतर दांव हम भी चल सकते हैं, और यही उद्धव ठाकरे ने कर दिया है। फिलहाल ताजा खबर यह है कि 11 से ज्यादा विधायकों को अयोग्य घोषित करने के लिए पूरी की पूरी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यानी कि जिन विधायकों पर उछल रही थी भारतीय जनता पार्टी, एकनाथ शिंदे, उनको लग रहा था दलबदल कानून के तहत कुछ ना कुछ कर लिया जाएगा, अलग पार्टी बना ली जाएगी, अलग चिन्ह ले लिया जाएगा और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर बीजेपी सत्ता में आ जाएगी। और एकनाथ शिंदे कहीं ना कहीं एक बड़ा पद सोच रहे थे, कम से कम उप मुख्यमंत्री का पद सोच रहे थे। अभी सबके सब सपने दिन में ही टूटते हुए नजर आ रहे हैं। एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, उस खबर को आप तक पहुंचाते सबसे पहले जो खबर है वो एनडीटीवी ने छापी है। इस खबर में लिखा हुआ है साफ तौर पर कि कैसे 11 से ज्यादा विधायकों को अयोग्य घोषित करने के लिए अब स्पीकर को उद्धव ठाकरे यानी शिवसेना की तरफ से दे दिया गया है लेटर। और लेटर में क्या लिखा हुआ है वो भी हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल इस लेटर में साफ तौर पर पूरी की पूरी व्यवस्था बनाई गई है, जिससे जो पूरी की पूरी ताकत है दल बदल कानून के तहत जो करने की सोच रहे थे उसमें पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। खबर है कि शिवसेना की तरफ से एकनाथ शिंदे समेत 12 बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने की अर्जी दी गई है। एकनाथ शिंदे जो लगातार उछल कर कभी सूरत में, कभी गुवाहाटी में खड़े होकर बयान दे रहे थे शिवसेना के खिलाफ, उद्धव ठाकरे के खिलाफ बयान दे रहे थे, अब उनकी खुद की सदस्यता खतरे में पड़ती हुई नजर आ रही है। शिवसेना ने स्पीकर को, जो स्पीकर है उनको बकायदा एक लेटर दिया है। उस लेटर में कहा गया है कि भाई हमारे जो तमाम विधायक हैं, 12 विधायक ऐसे हैं जो लगातार दावा कर रहे हैं, बगावत का दावा कर रहे हैं, तो इनकी सदस्यता मतलब शिवसेना के सदस्य ये नहीं रहेंगे। और आपको बता दें दर्शकों, अगर शिवसेना के दर्शक नहीं, शिवसेना के अगर ये विधायक नहीं रहे तो ये विधायक ही नहीं रहेंगे, यानी कि इनकी सदस्यता छीन ली जाएगी। इसमें लिखा उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से दी गई याचिका में एकनाथ शिंदे और भरत गोगावाले का भी नाम शामिल है। इसमें भरत गोगावाले जो लगातार एकनाथ शिंदे के साथ खड़े नजर आ रहे थे, उनका नाम भी शामिल कर दिया गया है कि शिवसेना के ये वो 12 विधायक हैं जो बगावत का बिगुल फूंक रहे थे, जो महाराष्ट्र की जनता के साथ धोखाधड़ी करने की कोशिश कर रहे थे, और भारतीय जनता पार्टी इन्हीं पर उछल रही थी। अब आगे खबर बता देते हैं। शिवसेना सांसद अरविंद सावंत ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए बताया कि महाराष्ट्र विधानसभा के डिप्टी स्पीकर के समक्ष याचिका दायर की गई और मांग की गई है 12 विधायकों की सदस्यता रद्द की जानी चाहिए। और जो जिन विधायकों की सदस्यता रद्द करने की मांग की गई उसकी लिस्ट भी हम आपको दिखा रहे हैं। जिन विधायकों की सदस्यता रद्द करने की मांग की गई उसमें एकनाथ शिंदे का नाम है, नाम पढ़ लीजिएगा सिलसिलेवार तरीके से। एकनाथ शिंदे, प्रकाश सुर्वे, तानाजी सावंतो, महेश शिंदे, अब्दुल सत्तारी, संदीप भुमरे, भरत गोगावाले, संजय शिरसातो, यामिनी यादव, अनिल बाबरी, बालाजी देवदास और लता चौधरी का नाम शामिल है। ये 12 नाम हैं जिनकी सदस्यता छीन ली जाएगी। अब आपको पूरा की पूरी प्रक्रिया एक हम आपको बता देते हैं कि अगर 2/3 जितने सदस्य होते हैं, जिस पार्टी के सदस्य होते हैं उसके 2/3 अगर आपके पास होते हैं तो आप आराम से क्या कर सकते हैं, आराम से दल बदल कानून के तहत या तो उसी पार्टी पर दावेदारी ठोक सकते हैं, उसके चुनाव चिन्ह पर, उसके नाम पर, या अलग पार्टी बनाकर अपनी सदस्यता को बचा सकते हैं। यह बचाने की कोशिश एकनाथ शिंदे की तरफ से की जा रही थी। लगातार अपने साथ तमाम विधायकों को जोड़ा जा रहा था, लेकिन उद्धव ठाकरे ने सबसे पहले क्या किया, वो लगातार इस बात का इंतजार भी कर रहे थे। उनको लग रहा था कि शिवसेना के तमाम विधायक ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन शिवसेना के तमाम विधायक हैं, उन्होंने क्या किया, झंडा बुलंद किया। तो उद्धव ठाकरे ने भारतीय जनता की पार्टी की चाल पर एक अलग चाल चली। उन्होंने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री रहते हुए, पहले तो मुख्यमंत्री जो सरकारी आवास था वर्षा, उसे छोड़ दिया। जैसे ही वर्षा नाम का सरकारी आवास छोड़ा, उसके बाद महाराष्ट्र के अंदर और मुंबई के अंदर शिवसैनिक एक साथ इकट्ठा होते हुए नजर आ रहे थे। वो बाहर पहुंचे, किसके घर के बाहर, पूरे मातोश्री के बाहर पट गया था
शिवसैनिकों से पट चुका था। शिवसैनिक की अस्मिता की बात निकलकर सामने आई थी और पता लगने लगा था कि जो विधायक असम में बैठकर शिवसेना के खिलाफ, उद्धव ठाकरे के खिलाफ झंडा बुलंद कर रहे हैं, बिगुल फूंक रहे हैं, वो अब अलग थलग पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच एक और बड़ा दाव चला। बैक टू बैक ऐसे ऐसे दाव चले हैं जिसके चलते भाजपा और एकनाथ शिंदे बैकफुट पर आ रहे हैं, यानी सेटबैक लग रहे हैं, झटके पर झटके लगते जा रहे हैं। दूसरा जो दाव था उद्धव ठाकरे का, तो उद्धव ठाकरे ने पहली फुर्सत में उन तमाम विधायकों से, अपने शिवसेना के कार्यकर्ताओं से, अपने नेताओं से सीधे तौर पर एक अपील की। अपील ये कि मैंने आज सरकारी जो घर है, यानी वर्षा नाम का जो एक सरकारी घर है जो मुख्यमंत्री को मिलता है, उसे मैंने छोड़ दिया है। मैं मुख्यमंत्री पद छोड़ने के लिए तैयार हूं, और तो और मैं अध्यक्ष पद छोड़ दूंगा शिवसेना का। लेकिन यह बात तब होगी जब आप आमने सामने बैठेंगे, यानी गुवाहाटी में बैठकर कहानियां नहीं सुनी जाएंगी, आरोप नहीं सुने जाएंगे। आपको आना होगा मुंबई आकर अगर आप डंके की चोट पर इकट्ठा होकर कहते हैं कि आप ना मुख्यमंत्री रहिए, ना आप अध्यक्ष रहिए शिवसेना के, तो उस पर भी मैं बात करने के लिए तैयार हूं। जैसे ये खबर उड़ते उड़ते पहुंची थी गुवाहाटी, हड़कंप मच गया था, क्योंकि जिन लोगों के ऊपर उछल रहे थे एकनाथ शिंदे, वो एकनाथ शिंदे को अकेला छोड़ने के लिए तैयार हो गए थे। ऐसे 20 से ज्यादा विधायक बताए जा रहे थे जो सीधे के सीधे उद्धव ठाकरे के टच में थे, शिवसेना के टच में थे और एकनाथ शिंदे के चंगुल से बाहर निकलना चाहते थे। यानी जो पूरा का पूरा कभी सूरत, कभी असम पहुंच रहे थे, गुवाहाटी लेकर पहुंच रहे थे, रिजॉर्ट में रुका जा रहा था, उनसे अलग होने की कोशिश कर रहे थे। और इसका असर यह देखने को मिल रहा था कि बकायदा संजय राउत ने भी कहा 20 से ज्यादा ऐसे विधायक हैं जो उनके संपर्क में हैं। यानी कि गेम पूरा का पूरा पलट चुका था। लेकिन फिर भी शिवसेना की तरफ से अब तीसरा दाव चला गया है। तीसरा दाव यह है, दल बदल कानून के तहत जो एक बड़ा दाव बीजेपी चलवा सकती थी एकनाथ शिंदे से, वो पूरा का पूरा गेम प्लान खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, नहीं पानी फिर चुका है दोस्तों। उस गेम प्लान में थर्ड वाले में जो है वो सबसे बड़ा सेटबैक है इनके लिए। इसके बाद फ्लोर टेस्ट करवाने तक की अर्जी देने से डरेगा कोई भी, या फिर बगावत करने से पहले डरेगा। वो इसलिए क्योंकि जिस तरीके से लोकतंत्र का, संविधान का अपमान करने की कोशिश बीजेपी की तरफ से एकनाथ शिंदे के माध्यम से की गई, वो अब सबके सामने आ चुकी है। शिवसेना ने, यानी उद्धव ठाकरे ने डिप्टी स्पीकर को दिया 12 विधायकों का, अपने ही 12 विधायक जो असम में बैठे हुए हैं, गुवाहाटी में बैठे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी की बर्दाश्ती में बैठे हुए हैं, और 12 विधायकों के लिए सदस्यता रद्द करने का ऐलान कर दिया। यानी ऐलान किया जा रहा था 32 से 33 ऐसे विधायक हैं जो संपर्क में थे, मतलब एकनाथ शिंदे के साथ वहां पर मौजूद थे। लेकिन देखते ही देखते 20 से ज्यादा विधायकों ने कह दिए नहीं, हम उद्धव ठाकरे के साथ हैं, हम वापस महाराष्ट्र जाना चाहते हैं। जिसमें से एक आपने देखा भी था कि नितिन देशमुख जब वापस लौटे तो उन्होंने बताया कि कैसे उनको कैद करके रखा था, उन्हें परेशान किया जा रहा था, सूरत में परेशान किया जा रहा था और वहां रहना नहीं चाहते थे, उद्धव ठाकरे के साथ हैं। खैर, जिन 20 विधायकों की दोबारा पलटी मारने की खबर आई, उसके बाद भी एकनाथ शिंदे सोच रहे थे कि इन्हें मना लिया जाएगा, लेकिन वो असम में बैठे हैं, गुवाहाटी में बैठे। लेकिन दूसरी तरफ क्या हुआ? दूसरी तरफ खेल हो गया। दूसरी तरफ खेल यह कर दिया गया, उद्धव ठाकरे ने 12 विधायकों, शिवसेना के 12 विधायकों की सदस्यता रद्द करने के लिए अर्जी देती है। जैसे ही सदस्यता रद्द होगी वैसे ही चलते हो जाएंगे, यानी पैदल हो जाएंगे पूरी तरह से एकनाथ शिंदे और 12 विधायक, और भारतीय जनता पार्टी को बड़ा और तगड़ा झटका लगने जा रहा है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।